सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया और मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। 2-3 अहम स्टोरीज़ हैं आज, उन पर हम बात करेंगे। इससे पहले मैं अपने तारुफ़ करवा दूं आज के पार्टिसिपेंट्स कौन है। मेरे साथ यहाँ पर इस्लामाबाद में जनाब राना ताहिर साहब, लाहौर से साबिर शाह साहब हमारे साथ हैं और बाबर डोगर भी हमें अभी टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लेंगे। 2-3 आइटम्स हैं बड़े इम्पॉर्टेंट। एक तो ये कि मौलाना फजलुर रहमान के धरने के हवाले से मौलाना की अपनी गुफ्तगू है, इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी अपनी उनकी कमेटी का इजलास भी है, जिसमें पहली दफ़ा उन्होंने ये इंदिया दिया है कि हम धरना जो है वो तहरीक इंसाफ को फॉलो नहीं करेंगे। ये कोई 130 दिन लंबा धरना नहीं होगा, मैं अपने कारकुनों को थकाऊँगा नहीं और मेरा मूड क्या बनता है, मैं बैठूँ या जाऊँ, वो हुकूमत के रिस्पॉन्स पर मुनहसर है। अगर सख्ती की हुकूमत ने तो फिर बात कुछ और होगी, लेकिन पहली दफ़ा मौलाना ने ये इंदिया दिया कि धरना जो है शायद वो लंबा भी नहीं होगा और वो इस हवाले से कोई हिकमत अमली अपनी तरतीब दे रहे हैं। दूसरा, नवाज शरीफ साहब की बीमारी का मामला है। उनका प्लेटलेट काउंट अब 20,000 से ज़्यादा हो चुका है। 3 उन्हें किट्स लग गई हैं, लेकिन रात बड़ी गंभीर सिचुएशन थी। अचानक प्लेटलेट्स क्यों कम हुए हैं? क्या डॉक्टर अदनान ने जो मेडिसिन्स उनको तजवीज़ दी हैं ये उसकी वजह है, या उनके बॉडी के अंदर, क्योंकि अमूमी तौर पर ये इसलिए कम होता है कि अगर आपके जिस्म में कहीं को मैलिग्नेंसी हो, कोई कैंसरस अगर चीज़ आ जाए तो भी इससे ये कम होना शुरू हो जाते हैं। और डेंगू की वजह से होते हैं, वो तो टेस्ट नेगेटिव आ गया। और फिर ख़ास ये चीज़ बड़ी अहम इसलिए हो गई है कि कैप्टन सफदर ने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि उनको जहर दिया जा रहा है। उनके बेटे हुसैन नवाज़ ने भी ये इल्ज़ाम लगा दिया जहर दिया जा रहा है। तो ये इस पर बात करेंगे। फिर एक और इम्पॉर्टेंट इशू जो है वो हुकूमत ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो कुछ करने जा रही है, बहुत सारी चीज़ों को रिवर्स किया है और ये बहुत बड़ी वारदात हुई है। ख़ास तौर पर जो मेडिकल के शोबे में ये जो ऑर्डिनेंस आया है, इसने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उनको इतनी खुद मुख्तारी दे दी है, इतनी उन्हें ऑटोनॉमी दे दी है कि चीफ़ जस्टिस साकिब निसार ने जो मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस के बारे में जो फ़ैसले किए थे, लोगों को पैसे वापस दिलवाए थे, इन मेडिकल कॉलेजेस ने वो सारी की सारी ताकत पहले से ज़्यादा हासिल कर ली है। हॉस्पिटल बंद हैं, पंजाब के बंद हैं, वहाँ पर ना कोई दवाई है ना कोई, और एक अजीब सूरत हाल है। और देखिए ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब पंजाब में जो मिनिस्टर हैं हेल्थ की वो एक डॉक्टर हैं और यहाँ पर मरकज़ में जिनको बनाया गया एडवाइज़र वो भी एक डॉक्टर हैं। तो ये वारदात खुद करवा रहे हैं या इनको समझ में नहीं आ रही। ये जो ऑर्डिनेंस है, मैं इसकी तफसील आगे जाके आपको बताऊंगा कि बिल्कुल मनमानी करेंगे अब मेडिकल कॉलेजेस वाले, और जो जिस अंदाज में लोगों की मुश्किलात हैं, मीडिया पता नहीं किन चक्रों में फंसा हुआ है कि इन चीज़ों पर बात ही नहीं हो रही। लेकिन सबसे पहले मैं जो मियाँ नवाज शरीफ की सेहत है उसके हवाले से, साबिर शाह साहब हमेशा बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली वो चीज़ों को देखते हैं, परखते हैं। किसी की बीमारी का पूछें तो बता देते हैं कि 1954 में ये बीमारी हुई थी, 1960 में से ये बीमारी हुई थी। तो इनसे पूछते हैं सबसे पहले, साबिर शाह साहब, ये प्लेटलेट काउंट और ये जो नवाज शरीफ साहब की बीमारी और जिस अंदाज में ये सब कुछ हुआ, आपके पास क्या है ताज़ा तरीन और आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? जी समी साहब, रात को 2:30 बजे मेरे एक लोकल टेलीविज़न चैनल के रिपोर्टर से बात हुई, जिनकी काफ़ी रसाई है हॉस्पिटल्स में और डॉक्टर्स तक पूरे पंजाब में। तो उन्होंने मुझे बताया कि प्लेटलेट्स जो हैं वो बहुत कम हैं। मैंने उनसे पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा जी डेंगू तो रूल आउट हो गया, डेंगू तो नहीं है। ये कॉमन सेंस है कि अगर मैलिग्नेंसी भी नहीं है, कोई कैंसरस मसला भी नहीं है, तो फिर जो दिल की दवाइयाँ वो इस्तेमाल करते रहे हैं खून को पतला करने के लिए, उससे ज़ाहिर प्लेटलेट काउंट गिरता है। समी साहब, मैं बड़ा कॉशियस हूँ इस मामले में बात करने से, क्योंकि आपको याद होगा जब बेगम कुलसूम लंदन में थी तो बहुत सारे लोगों ने नवाज शरीफ और इनकी फैमिली की पुअर क्रेडिबिलिटी की वजह से उनकी बीमारी पर भी शक किया और बिल आखिर वो अल्लाह को प्यारी हो गई।
सो मैं बात करने में मुहतात हूँ, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि 2000 जब काउंट रह जाए प्लेटलेट्स की, तो किसी भी आदमी का, 70 साल के आदमी का सर्वाइव करना एक मेडिकल मिरेकल है, ये एक मोज़ा है। डॉक्टर्स मुझे उम्मीद है कि बताएंगे कि ये मोज़ा कैसे हुआ। प्लेटलेट बिल्कुल कम हुए हैं और किट्स ज़रूर लगी हैं ब्लड की, जिससे उनका प्लेटलेट काउंट मेरी इतला के मुताबिक बढ़ रहा है और शायद 20,000 से बढ़ चुका है इस वक्त तक। उम्मीद है सुबह तक तबीयत बेहतर होगी। अगेन धरने के साथ ये बीमारी कोइंसिडेंस, ऑपोजिशन तो उनका साथ देगी, लेकिन हुकूमत की तनकीद भी एक हद तक जायज़ है, लेकिन जो ज़ुबान फिरदौस आशिक अवान ने इस्तेमाल की, मैं उसके हक़ में भी नहीं हूँ। आपको कॉशियस रहना चाहिए बीमारी के मसले तक। जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ का मामला है, तो ज़ाहिर है उनकी सपोर्ट लाहौर में मौजूद है, लेकिन मैं रात को देख के हैरान रहा कि लोकल MPs और MNAs भी पहुँचे, लेकिन वर्कर्स की तादाद को बहुत ज़्यादा नहीं थी सर्विसेज हॉस्पिटल के लॉन्स में, अगरचे पुलिस भी बहुत ज़्यादा मुहतात रही कल रात। कारकुन कुछ मुश्तिल भी थे, लेकिन पुलिस बहरहाल बहुत मुहतात थी कल रात। सो अब धरने के साथ देखना ये है कि मौलाना धरना देते हैं नहीं देते, मैं अटक के पुल पे हुकूमत उन्हें रोकती है, गिरफ्तार करती है। साबिर साहब, मैं ये धरने पर बाद में आता हूँ, क्योंकि बाबर डोगर ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया और आज सारा दिन वो सर्विसेज हॉस्पिटल में भी रहे। बाबर, आप हमें बताइए, आपने वहाँ पे क्या देखा और ये जो सारी प्लेटलेट्स की कहानी है, ख़ास तौर पर ज़रा इस कॉन्टेक्स्ट में बताइए कि ये कैप्टन सफदर ने ये कहा कि जहर दिया गया। मेरी आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि खाना मियाँ साहब का घर से आता है, अगर किसी ने फिर जहर दिया है तो घर से दिया है। फ्रूट वो खाते थे, अनार का जूस वो पीते थे, आपने मुझे बताया, पपीते का जूस वो पीते थे। कोई मेडिसन, कोई लोप्रेन अगर वो ले रहे हैं, क्या उसका डोज डबल किया? अब बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स ने वो डोज बंद कर दी है, सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने, जो मेडिसन की डोज डॉक्टर अदनान ने दी। अब डॉक्टर अदनान क्या कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन बहरहाल वो नवाज शरीफ साहब के बड़े क्लोज हैं और उनके बगैर नवाज शरीफ साहब किसी को अपना एग्जामिन भी नहीं करने देते। क्या आपके पास इत्तलात हैं इन सारी चीज़ों के हवाले से? सभी साहब, जहाँ तक उनकी जहर ख्वानी की बात की जा रही है, जिस तरह से कैप्टन सफदर ने ये इल्जाम लगाया कि उनको स्लो पॉइजनिंग की गई है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जब वो कोट लखपत जेल में थे तो जुम्मे रात को उनका खाना घर से आता था। उसके अलावा जेल हुकाम ने उनको एक कुक दिया हुआ था, उनके कमरे के अंदर ही कुकिंग का सारा सामान था, उनके सामने उसकी कुकिंग होती थी और वो खाना खाते थे। जिस दिन आज से 1.5 हफ्ता कबल वो नैप में शिफ्ट हो गए, नैप ऑफिस में, वहां पर उनको डे केयर सेंटर में रखा गया, जो कि बहुत अच्छा फर्निश कमरा है। वहां पर 1.5 हफ्ते से उनको रोजाना घर से खाना आ रहा था, यानी कि सुबह का नाश्ता भी घर से आता था, दोपहर और रात का खाना भी उनको घर से आता था। और जो मैंने पीछे को 5-10 दिन के करीब जो मैंने उनके खाने के सारा वो मंगवाया, जो भी आता रहा, उसमें एक चीज तो क्लियर थी कि उसमें एक पपीता और अनारों का जूस और अनार इस खास तौर पर ये हर डाइट में उनके शामिल होता था, चाहे वो दोपहर का खाना था या रात का खाना था। मैं आपको ये बता दूं कि जब आपको डेंगू होता है तो व्हाइट प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए डॉक्टर अमूमन ये सजेस्ट करते हैं कि आप ये दोनों चीजें खाएं। तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर अदनान को शुबा तो पहले ही था कि इनके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, तो उस वजह से ये डाइट दे रहे थे। उसके अलावा मेरी जो नैब हुकाम से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि रोजाना 3 घंटे आ रहे थे इन 10-12 दिनों में, वो आके इनको एग्जामिन करते थे। नवाज शरीफ जो है किसी और डॉक्टर पर ट्रस्ट नहीं करते। नैब के पास 3 डॉक्टर हैं, वो राउंड द क्लॉक वहां पर मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये था कि डॉक्टर अदनान भी आते थे, श्री मेडिकल कॉम्प्लेक्स से सारे डॉक्टर आते थे, उनके चेकअप होते थे। यहाँ तक है कि वहां पर एक्सरे मशीनें भी वहां से लाई गई और स्पेशली अलाउ किया गया उनके एक्सरेज और सारा जो भी मेडिकल टेस्ट थे वो नैब ऑफिस के अंदर कंडक्ट किए गए थे। तो ये चीज, और आज सर्विसेज हॉस्पिटल में 2 उनके टेस्ट किए गए डेंगू के, तो दोनों नेगेटिव आए, यानी कि उनको डेंगू तो नहीं है। लेकिन अभी तक डॉक्टर्स किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे कि अल्टीमेटली इनके प्लेटलेट्स इतनी तेजी से कम क्यों हो रहे हैं। 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो जिस तरह से अभी बात साबिर शाह साहब कर रहे थे कि उनको जो खून पतला करने की अदविया दी जाती है, उस हवाले से डॉक्टर ने आज डॉक्टर अदनान को कंसल्ट किया है, उनसे पूछा है कौन कौन सी मेडिसिन दी जा रही थी। वो फिलहाल मेडिसिन सारी बंद कर दी गई हैं।
और दूसरा जो शुबा है वो है ऑटो इम्यून में खराबी, कि उसकी वजह से भी प्लेटलेट जो है वो कम होते हैं। तो लेकिन अभी उस पर कोई पहला जो डॉक्टर्स का पहला जो इशू है वो ये कि इनके प्लेटलेट्स की तादाद को बढ़ाया जाए, उसके बाद उनको अंडर सुपरविजन रखा जाए और फिर देखा जाए कि उनके टेस्ट किए जाए और उससे डॉक्टर किसी हतमी राय पर पहुंचेंगे कि असल वजह क्या है। क्या ये ऑटो इम्यून सिस्टम में खराबी है या जो अद्वियात उनको दी गई थी उसकी वजह से उनके प्लेटलेट्स काउंट जो है वो नीचे आए हैं। लेकिन फिलहाल इस पे कोई राय अभी तक नहीं दी नहीं बनाई जा सकती, इस वजह से ये कम आए। ठीक हो गया। अच्छा, मैं राना साहब आपकी इजाज़त से दोबारा साबिर शाह साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। साबिर शाह साहब, ये जो ऑटो इम्यून बीमारी का जो जिक्र कर रहे हैं, ये तो अगर ये चीज़ है तो अल्लाह ना करे ये हो, लेकिन अगर ये है तो ये तो फिर एक उनकी ज़िंदगी के लिए बड़ा एक संगीन मामला बन जाएगा। ये तो एक ऐसी बीमारी है विच कैन बी फेटल। समी साहब, गुजारिश ये है कि मियाँ नवाज शरीफ 70 बरस के हो चुके हैं माशाल्लाह। इस उम्र में दुनिया भर में बहुत ही कम को चीदा अफराद होंगे जिन्हें कोई बीमारी ना हो और वो मुकम्मल तंदुरुस्त हों। मियाँ नवाज शरीफ की दिल की बीमारी भी कोई छुपी हुई बात नहीं है, वो ख़ुद बता चुके हैं, वो दिल का इलाज करवा चुके हैं लंदन से भी, फिर दिल की दवाइयाँ भी ले रहे हैं। खून पतला करने वाली बात मैंने पहले की, इससे वाइट ब्लड सेल जो है उनका इजाफा हो जाता है और ब्लड प्लेटलेट कम हो जाते हैं। अभी बाबर बता रहे थे कि पपीता और अनार घर से आ रहे हैं, तो ये तो उसी सूरत में दिए जाते हैं जब आपको पता हो कि आपके प्लेटलेट कम हो रहे हैं या हो सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे 2000 प्लेटलेट्स वाली बात ज़रा हज़म नहीं हो रही। ये पंजाब हुकूमत और उनके डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है, हमें समझाइए। इसमें तो ब्रेन हैमरेज हो जाता है, इसमें तो पैरालिसिस हो जाता है, मरीज़ बचते ही नहीं है 2000 प्लेटलेट्स में। स्पेशली आपकी उम्र अगर 70 साल हो तो अगर को बचे तो ये मेडिकल मिरेकल है। मैं खुदा न खासा डाउट नहीं कर रहा हूँ किसी की बात पे, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी हैरानी है कि प्लेटलेट्स 2000 हुए और उससे मियाँ नवाज शरीफ फिर रिकवर हुए। बहुत बड़ी मेरे लिए हैरानी है और इस बात पे गौर नहीं कर रहे। और एक बात आपको और मैं बताऊं समी साहब, अगर आप गौर से देखें, अभी मैं देख भी रहा था आपकी स्क्रीन पे, तो मियाँ नवाज शरीफ की जो कलेक्टिव ब्लड काउंट CBC रिपोर्ट्स वगैरह जो आई हैं, बनवाई गई हैं, वो चुगताई लैब से बनवाई गई हैं। हालांकि शौकत खानम की लैब्स बहुत ज़्यादा रिप्यूटेड हैं और बहुत सारे हस्पताल और डॉक्टर उन्हें रेकमेंड भी करते हैं। सो इंतज़ामिया इतनी कॉशस है कि उन्होंने शौकत खानम से भी कोई रिपोर्ट नहीं बनवाई मियाँ नवाज शरीफ की, और बिल्कुल बैकफुट पे है। और मैं नहीं समझता इसमें कोई गड़बड़ होगी। और फिर जब प्लेटलेट्स की आपको किट लग जाए तो बगैर वजह से तो कोई नहीं लगवाता। एक बात तो तय है, प्लेटलेट्स कम हुए, मियाँ नवाज शरीफ बीमार हैं, हालत तशवीशनाक रही होगी। अब इस वक्त क्या पोजीशन है कि वाकई एक वक्त पे प्लेटलेट 2000 पे चले गए थे? ये सारी चीज़ों के सवाल डॉक्टर ही दे सकते हैं। जी, डॉक्टर ही दे सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि ये जो बयान है कि उनके प्लेटलेट्स काउंट इतना कम हुआ, ये पंजाब की वज़ीर सेहत जो हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, मैं उनको कोट करके कह रहा हूँ। ये हुकूमत पंजाब जो है ये बता रही है, सर्विसेज हॉस्पिटल जिनके अंडर है वो ये बता रहे हैं कि वाक़ियतन जो प्लेटलेट काउंट्स हैं जब वो आए तो वो 6000 से फिर वो 10,000 हुए और फिर एक स्टेज पे वो सिर्फ 2000 रह गए थे। ये डॉक्टर यास्मीन राशिद की स्टेटमेंट है, ये नून लीग की स्टेटमेंट नहीं है। तो इसलिए ये इसको तस्लीम करना पड़ेगा कि ये ऐसे ही है। लेकिन आपने जो बात कही कि गवर्नमेंट बैकफुट पे चली गई, आप इसको मेडिकल मिरेकल तस्वर कीजिए। जी बिल्कुल, ये मेडिकल मिरेकल ही, मैं भी इसको यही तस्वर कर रहा हूँ। राना ताहिर साहब, हमें ये नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट बैकफुट पे चली गई है, क्योंकि जिस तरह रात प्ले अप हुआ, मीडिया ने भी उसको हाईलाइट किया, फिर वर्कर्स भी आए। आज आसिफ अली जरदारी साहब एहतसाब अदालत में पेश हुए, वहाँ पर एहतसाब अदालत के जज ने कोई ऑर्डर नहीं किया कि उनको हॉस्पिटल ले जाया जाए। जब उनको एहतसाब अदालत से अडियाला वापस ले जाया जा रहा था तो रास्ते में एक आला शख्सियत के फ़ोन पर उनकी गाड़ी का रुख मोड़ा गया और उन्हें पिम्स में भेजा गया। क्योंकि मेरी अपने हमारे रिपोर्टर अफजल जावेद से बात हुई तो उसने कहा कि आसिफ जरदारी बहुत कमज़ोर हो चुके हैं और अब उनके हाथ बहुत ज़्यादा कांपते हैं और आज उनका मूड भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल चेहरे से उनके वो नज़र आ रहा था कि वो बड़े बेजार से हैं। क्योंकि अमूमी तौर पर वो रिपोर्टर्स के साथ बैठ जाते हैं, लेकिन आज जब रिपोर्टर्स ने कोशिश की उनके साथ बैठने की तो उन्होंने मना कर दिया। तो हुकूमत हमें बैकफुट पर जाती हुई नज़र आ रही है। आसिफ अली जरदारी साहब को भी भेज दिया गया पिम्स हॉस्पिटल में। लेकिन एक बात बता दूं कि इससे पहले उनकी सेहत के हवाले से अदालत में दरख्वास्त आई थी, तो अदालत ने कहा कि ये जेल ख़ुद फैसला करेगी। तो जेल ने एक मेडिकल बोर्ड बनाया, जेल हुकाम ने, उस मेडिकल बोर्ड ने ये कहा, रिकमेंड किया कि आसिफ अली जरदारी को आप हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन उनको ट्रांसफ़र नहीं किया गया था, वहाँ पे शिफ्ट नहीं किया गया था
और इस पे बिलावल भुट्टो ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की। तो थोड़ा हुकूमत हमें, आप भी महसूस करते हैं, दबाव में नज़र आ रही है? जी समी साहब, आपकी बात सही है कि हुकूमत किसी हद तक दबाव में, लेकिन ये अजीब इत्तफाक है कि दोनों सियासी भाई जो हैं उनकी बीमारी भी इस तरह की है कि दोनों को एक ही वक्त में, एक को रात को दूसरे को दिन में हस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। ये कौन सा ऐसा इत्तफाक हुआ है कि ये ज़रूरी था? है जो शाह साहब भी बात कर रहे थे, समी साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स 2000 रह गए। बिल्कुल यास्मीन राशिद ने भी कहा, डॉक्टर भी कह रहे हैं, बात सही होगी। लेकिन ये कोई, मैं समझता हूँ मियां साहब बड़ी कोई पहुँची हुई रूहानी शख्सियत हैं। आप देखें कि किस तरीके से वो नैब हेडक्वार्टर से सर्विसेज अस्पताल पहुँचे, गाड़ी से उतर के ख़ुद वो गए हॉस्पिटल के अंदर। तो इससे अंदाज़ा होता है कि 2000 प्लेटलेट्स के साथ भी मियां नवाज शरीफ साहब कितनी मजबूत शख्सियत हैं। जैसे शाह साहब ने कहा 70 साल उनकी उम्र है, तो वो चलकर हस्पताल में गए। अब ये सारा मामला जो है समी साहब, ये अजीब सूरत हाल इख्तियार कर गया और इसकी वजाहत बड़ी ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है प्रोफेसर महमूद अय्याज साहब, जो मेडिकल बोर्ड के सरबराह हैं, कि वो कौम को सही सूरत हाल से आगाह करें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स में इतनी ज़्यादा कमी क्यों हुई। अगर डॉक्टर इदनान साहब की दी गई अद्वियात के नतीजे में ये प्लेटलेट्स कम हुए, ये बिल्कुल बाबर डोगर भी सही कह रहे थे कि वो किसी और की बात सुनते ही नहीं डॉक्टर इदनान के अलावा। जो दवाई वो देते हैं मियां साहब वही दवाई लेते हैं। और खाना भी उनके घर से, सिर्फ उन्होंने ये पपीते का और अनार के जूस का तो जिक्र कर दिया, बाकी जो गोश्त वोश्त उनके घर से आता है उसका जिक्र नहीं किया, वो भी आता है। तो बात यह है कि मियां साहब की सेहत के हवाले से पंजाब हुकूमत को भी चाहिए, प्रोफेसर महमूद अय्याज साहब को भी चाहिए कि वो कौम को बताएं कि अगर डेंगू भी नहीं है और भी कोई संगीन बीमारी लाहक नहीं है, तो ये अचानक प्लेटलेट्स समी साहब इतने ज़्यादा क्यों गिर गए। और फिर दूसरी जो आपने जरदारी साहब की बात की, इसके बारे में भी कौम को बताया जाए कि रात को नवाज शरीफ साहब को हस्पताल मुंतकिल किया जाता है, तो दोपहर को आसफ जरदारी साहब को पिम्स हस्पताल में लाकर उसको सब जेल, उसके कार्डिक वार्ड को बनाया जाता है। तो ये सारी सूरत हाल जो है, मियां साहब की जो आपने शाह साहब से बात की थी ना, हिस्ट्री की, तो ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी जो दरख्वास्त थी यही था कि पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं है। तो ये सारा माहौल उसके लिए तो तैयार नहीं किया जा रहा। मैं आता हूँ शाह साहब की तरफ इसी बात पर। शाह साहब, ये हमने भी जो बातें की, ट्वीट भी किए इस हवाले से, तो बड़े दोस्तों के, कुछ लोगों के जो व्यूअर्स हैं उनके बड़े अजीब कमेंट आए। कुछ लोगों ने कहा कि जनाब ये तो डील हो गई है, अब ये डील के नतीजे में हॉस्पिटल आ गए हैं, अब हॉस्पिटल से ये आगे बाहर चले जाएंगे। और जब वो नैब आए तो ये शुरू हो गई थी कहानी के जी वहाँ पर गुफ्तो शुनीद होगी आला अफराद की, शख्सियात की। और फिर अगर हम इसको जोड़ें तो अब ये मौलाना फजलुर रहमान भी शाह साहब धरने से दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आज उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया से ये बात करते हुए कहा कि मैं तहरीक इंसाफ की तरह 130 दिन का धरना नहीं दूंगा, मैं अपने वर्कर्स को थकाऊंगा नहीं, और ये सब कुछ डिपेंड करता है हुकूमत के रवैये पर। अगर हुकूमत ने हमें ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की तो फिर हम देखेंगे हमने क्या करना है, वैसे मैं वहाँ पर पहुँच के ऐलान करूँगा। तो अब जरदारी साहब भी हॉस्पिटल में आ गए हैं और नवाज शरीफ साहब भी हॉस्पिटल में है। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल से देख रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि आप इस पे कमेंट करें। ये जो स्पेकुलेशन है सारी, क्या सराही है? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें ये डील्स वील सब कुछ होता रहा है माजी में, और अभी भी मुलाकातों का सिलसिला और डीलों का सिलसिला और ढीलों का सिलसिला। आप क्या कहते हैं? समी साहब, मैं बात को ज़रा सा पीछे लेके जाता हूँ कि वाकई जैसे राना साहब फरमा रहे हैं कि दोनों की बीमारी एक ही वक्त में होना, ये वाकई कोइंसिडेंस है। इस पे बहस हो सकती है, लोग कर रहे होंगे, स्पेकुलेशन कर रहे होंगे, लेकिन मेरी ज़ाहिर इत्तला के मुताबिक दोनों रहनुमा बहुत बीमार हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और अब से नहीं, काफ़ी अरसे से बीमार हैं। और जेल में जब आइसोलेशन हो, केसेस का प्रेशर हो, करप्शन के आप पे केसेस हों और इतनी खौफनाक सिचुएशन हो, तो ज़ाहिर है बीमारियाँ एग्रेवेट कर जाती हैं तन्हाई के अंदर बहुत ज़्यादा, इसमें भी कोई शक नहीं। टाइमिंग बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है। और मैं ये नहीं कहूँगा आपको कि मेरे को ज़राए हैं जो मुझे बता रहे हैं, लेकिन बहरहाल सुनी सुनाई बातें मैंने भी सुनी है कि जनाब पैसों पे डील तो शायद हो जाए, मियां नवाज शरीफ किसी कागज़ को साइन करने पर तैयार नहीं है। और अव्वल तो पैसों पे भी अभी कोई डील नहीं है, क्योंकि पैसे जो हुकूमत शायद मांग रही होगी वो बहुत ज़्यादा हैं, जो ये देना चाह रहे होंगे वो बहुत कम होंगे। अगर कहीं डील हो भी जाए, हुकूमत का यार इनको यहाँ से बाहर भेजें, तो ना सिर्फ ये कि हमारे हस्पतालों पे बहुत बड़े सवालिया निशान लग जाएंगे,
हमारी अदालतों पे बहुत बड़े सवालिया निशान लग जाएंगे, इमरान खान की क्रेडिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा सवालिया निशान आ जाएंगे, इनका एजेंडा, इनके इलेक्शन में आने वाला मैनिफेस्टो, ये सब कुछ इमरान खान अपने हाथ से अपनी पार्टी और उसकी पॉपुलैरिटी को भी तबाह करेंगे। सो ये बातें भी हमें जहन में रखनी है। रह गई बात मौलाना फजलुर रहमान की, तो मैं आपसे 30 सेकंड मांगना चाहता हूँ। जी जी, मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं आपको आपकी मेमोरी रिफ्रेश करना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि 2004 में जनरल मुशर्रफ जब वर्दी उतारने को तैयार नहीं थे तो उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत थी। मौलाना ने वो सपोर्ट एक्सटेंड की 2004 में। फिर हमने 2 नवंबर 2008 को मुख्तलिफ अखबारात में ख़बरें देखी, 2 नवंबर 2008 में रिपीट करता हूँ, कि मौलाना और अकरम दुरानी जो उस वक्त NWFP के चीफ मिनिस्टर थे, इन्हें 1200 कनाल मिलिट्री लैंड जनरल मुशर्रफ के हुक्म पे अलॉट हुई। रिपोर्टर ये भी लिखता था कि एडजुटेंट जनरल GHQ के ऑफिस से लेटर कर्नल जफ़र ने साइन किया और उसी लेटर को ब्रिगेडियर जफ़र इकबाल शाह ने काउंटर साइन किया। आर्मी की तरफ से भी कोई बड़ी तरदीद नहीं आई। मौलाना ने धमकियां भी दी, अदालत में जाने की बात भी की, शायद अदालत में गए भी लेकिन फ़ैसला नहीं हुआ। उस वक्त मौलाना ने जनरल मुशर्रफ को सपोर्ट भी किया था। किरदार की ये आलम है कि आपको याद है जब बेनज़ीर पहली दफ़ा गवर्नमेंट में आई तो उससे पहले उन्होंने कहा कि औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं, लेकिन दोनों बेनज़ीर के टेन्योर्स में कश्मीर कमेटी वगैरह के चेयरमैन भी रहे, करोड़ों रुपए की इमारत भी हासिल की, पार्टी को स्ट्रेंथन भी किया। अब रह गई धरने की बात। लेट मी कंप्लीट इट प्लीज़। ये जो इन्होंने अपना जत्था दिखाया है डंडा बरदार, अपनी इज्जत भी ख़राब की है, अपनी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी भी ख़राब की है, और शायद अगर फ़ौज, मैं सीधी बात करता हूँ, न्यूट्रल रहने का सोचती तो अब वो न्यूट्रल नहीं रह सकती, क्योंकि इन्होंने जो हरकत की है ये ज़ाहिर है इमरान खान ने नहीं की थी। 1.5 से 2 लाख बंदे इमरान खान के उस 2014 के धरने में 1 या 2 दिन ऐसे भी थे जिसमें थे, फिर वो तादाद बतदरीज कम भी हुई। पार्टी कारकुनान इतने कमिटेड थे कि 126 दिन धरना रहा इमरान खान का। हालात इतने नासाजगार हो जाते हैं कि 21 अक्टूबर 14 को कादरी साहब ने, तारिल कादरी साहब ने भी इमरान खान का साथ छोड़ दिया, क्योंकि उनके साथ औरतें भी थे, बच्चे भी थे, इस्लामाबाद का मौसम सर्द हो चुका था। सो मौलाना को शायद ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये बहुत मुश्किल होगा धरना लंबा देना। इस्लामाबाद पहुंचना भी शायद उनका एम नहीं है। वो कोई फियास्को या कोई केओस या पेंडामोनियम, रंपस, अफरा तफरी, इस किस्म की कोई चीज़ फैलाना चाह रहे हैं। देखना ये है कि सिंध हुकूमत तो शायद उन्हें गुजर न दे, सादगाबाद तक आने दे। क्या इमरान खान अफोर्ड करेंगे कि वो ये ऐसा कर सके? या फौज की मदद मांगी जाएगी, ब्रेक पर जाना है, मदद मांगी जाएगी? ये सब सवालात हैं। मुझे ब्रेक पर जाना है। बात आपकी बड़ी ज़बरदस्त है जो आपने ये कही कि ज़ाहिर है जो उनका अपना माजी है, जिस अंदाज में वो व्हीलिंग डीलिंग होती रही है, वो अब भी कहीं ना कहीं हो रही होगी, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि क्या होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा, जो गवर्नमेंट है वो आम आदमी को कोई रिलीफ नहीं दे पाई इस वक्त। जो पूरे पंजाब में हॉस्पिटल्स का जो हाल है, जिस तरह से वहाँ पर लोगों को तकालीफ हैं, और फिर जिस तरह ये अब मेडिकल कॉलेजेस के जो मालकान हैं और जो यूनिवर्सिटियाँ जो मेडिकल कॉलेज को ओन करती हैं, उन्हें खुली छूट दे दी गई है। एक बिल्कुल ऐसा एक्शन किया गया है कि जिसने वो जो मैं कहूँगा कि जहाद किया था चीफ जस्टिस साकिब निसार ने, मेडिकल कॉलेज के लोगों को फ़ीसें दिलवाई थी वापस स्टूडेंट्स को, वो तो बिल्कुल इन्होंने मलिया मेट कर दिया है। और डॉक्टर्स हड़ताल पे, और एक सेहत के शोबे का सत्यानाश कर दिया बिल्कुल, और कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे साथ रहिए, इस पर हम बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम तजिया में हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि इस वक्त जो हॉस्पिटल्स की हालत है वो बहुत बुरी है। नवाज शरीफ साहब भी सर्विसेज हॉस्पिटल में हैं, और बाबर डोगर अगर हमारे साथ हैं तो मैं ये फ़ायदा उठाते हुए उनसे ये मैं सवाल कर लेता हूँ साथ ही कि अच्छा वो मिला रहे हैं बाबर डोगर साहब को टेलीफोन लाइन पर, वो आते हैं तो उनसे ये पूछते हैं। लेकिन मेरे सामने जो ऑर्डिनेंस पड़ा हुआ है, उस जो प्रेसिडेंट ने किया है, उस ऑर्डिनेंस के मुताबिक एक तो जो फ़ीस जो एडमिशन है मेडिकल कॉलेजेस में, वो राना साहब इसमें कोई शक नहीं कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वही कंट्रोल कर रही होगी, लेकिन जो कॉलेज है उसको इतने ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से
कुछ इंटरव्यूज़ और कुछ टेस्टों के नतीजे में वो मार्क्स में इतना ज़्यादा उसमें तब्दीली कर सकता है और अपना क्राइटेरिया बना सकता है कि प्रैक्टिकली ये सूबाई हुकूमत अब इसको कंट्रोल नहीं कर रही होगी, ये वो कॉलेज कंट्रोल कर रहा होगा। और फिर ये भी उनको इजाज़त दे दी गई है कि वो सिर्फ एडवांस में बता दें, जितनी मर्जी वो फीस बढ़ा लें। ये तो एक बिल्कुल एक अंधेरी कहते हैं, अंधेरी वो क्या कहते हैं, सिक्काशाही है बिल्कुल। एक ऐसी इजाज़त दे दी गई है इनको मेडिकल कॉलेजेस के, ये जो और ये सारे जो हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ मुल्क हैं, और ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं बज़ाहिर इनको इख्तियार दिया गया है, और वो अपने जो एफिलिएट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें सब कुछ कर सकते हैं। और ये हो किस वक्त रहा है, यहाँ पे डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हैं जो हेल्थ के एडवाइज़र हैं, और पंजाब में जो वज़ीर सेहत हैं वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। तो वो कहते हैं ना कि इस घर को आग लगी घर के चिराग से, घर का भेदी लंका ढाए। ये डॉक्टर ही सारे सिस्टम को बर्बाद करने के लिए मैदान अमल में आ गए। जी समी साहब, देखें भाईजान, बात ये है, ये आपने ना बहुत बड़ा इशू उठाया है। ये मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, इनके हवाले से आपने भी ऐसे बताया, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब ने इसका नोटिस लिया। इन्होंने जो फ़ीसों में इजाफे किए थे, उन्होंने कई मेडिकल कॉलेज से फ़ीसें वापस भी करवाईं, और इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए इनके मामलात को पहले कंट्रोल करती थी PMDC, वो डिज़ोल्व हो गई सारी। वो डिज़ोल्व करके और फिर आगे अब इख्तियार जो है इन्होंने दे दिया सारे का सारा उन मेडिकल कॉलेजेस को, कि या वो जिस यूनिवर्सिटी के साथ उनका इल्हाक है, और ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ जो हैं उनके अपने मेडिकल कॉलेजेस हैं, कि स्टाफ किस तरह का रखना है, कितना रखना है, ये फैकल्टी कितनी रखनी है, कितने निकालने हैं, और फिर ऊपर देखें ये जो करने वाला है ऑर्डिनेंस नाफिज करने वाला, वो भी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। तौबा। ये बाबर डोगर, आप हमें टेलीफोन लाइन पर आप आ गए हैं, ये मुझे बताइए कि हॉस्पिटल्स में वहाँ पर हड़तालें हो रही हैं, एक अजीब यानी जुल्म सितम का आलम है, और ये कोई टस से मस नहीं हो रही ना हुकूमत, लोग बर्बाद हैं, लोग परेशान हैं, कोई किसी को हाईलाइट नहीं कर रहा कोई इस बात को। समी साहब, आप एक डॉक्टर का नाम लेना भूल गए, वो है डॉक्टर नौशेरवान बरकी, जो इमरान खान के कजन है, जो अमेरिका में होते हैं, और वो स्टेयरिंग कमेटी जो है उसके हेड है, KP के और पंजाब के, और जो सारी डिसीजन मेकिंग हो रही है वो कर रहे हैं। और ये जो सारा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है नया हेल्थ का, इस सारे सिस्टम के पीछे डॉक्टर नौशेरवान बरकी है, जो खुद रहते अमेरिका में है, कभी कभी पाकिस्तान का चक्कर लगाते हैं, लेकिन सारी डिसीजन मेकिंग में वो बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस रखते हैं। जी और पंजाब में ये डॉक्टर नौशेरवान बरकी जो थे, इन्होंने यही पहले सिस्टम जो था सारा KPK में इंट्रोड्यूस करवाया, वहां पर डॉक्टर हड़तालें करते रहे। अब इसी सिस्टम को पंजाब में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। हॉस्पिटल जो है उनको सेमी ऑटोनोमस बनाया जा रहा है, और उसका एक बोर्ड ऑफ गवर्नर होगा जो हॉस्पिटल को चलाएगा, गवर्नमेंट से उसका लेना देना कुछ नहीं होगा। आम पेशेंट जो है, आम जो लोग हैं, उनके लिए हेल्थ कार्ड बनेंगे, जिसके बाद हेल्थ कार्ड होगा उसको सब्सिडाइज जो मेडिकेशन है वो मिलेगी। लेकिन वो लोग जो, अगर आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं है तो फिर आपके लिए वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो कब ये प्राइवेट कार्ड बनेंगे, ये हेल्थ कार्ड बनेंगे, कब ये सारा, तो ये एक अजीब पेचीदा सा सिस्टम किया जा रहा है। एक वो सिस्टम था कि जब आप जाते हैं 50 रुपए की पर्ची बनाते हैं, उसके बाद आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है, उसका सारा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। वो सिस्टम नहीं होगा। डॉक्टर जो है उनकी सर्विस को प्राइवेट सर्विस कंसिडर किया जाएगा, गवर्नमेंट सर्विस नहीं किया जाएगा। तो ये सारे इश्यूज है, इससे सारे सिस्टम को हौच पौच कर दी है। तो उसके खिलाफ डॉक्टर जो है अब वो सारे हड़ताल पर है। आज भी सर्विसेज हॉस्पिटल में हड़ताल थी, सिर्फ नवाशी बाग पेशेंट है जिसकी वहां पर ट्रीटमेंट हो रही है। उसके अलावा तो पूरे पंजाब में जो है वो OPDs बंद है, उनपे कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रही। और इस सिस्टम के खिलाफ डॉक्टर मुसलसल सरापा एहतजाज बने हुए कि जब तक ये सिस्टम वापस नहीं दिया जाता उस वक्त तक वो वापस अपनी ज्वाइनिंग वो अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट जो है वो टस से मस नहीं है। डॉक्टर यास्मीन राशिद से बात करें तो वो कहते हैं कि मैं बेबस हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर नौशेरवान बरकी जो है वो उनका ही ऑर्डर है कि ये आपने सब कुछ करना है। साबिर शाह साहब, आपने बड़ा मेडिकल सिस्टम जो है वो पूरा ही आपकी रिसर्च रहती है, देखा हुआ है। ये जो लोगों के साथ इस वक्त हो रहा है
पंजाब के अंदर हो रहा है, KPK में हो रहा है, हड़ताल है और एक बलात्कार, मैं इसे कहूँगा कि गरीब आदमी तरस गया इलाज के लिए, ये और हुकूमत को कोई असर ही नहीं है। यानी ये इतनी बेशर्मों की तरह आते हैं और स्टेटमेंट दे के चले जाते हैं। और मैं अभी शोरकोट अपने देहात में गया हुआ था, वहाँ पर आप यकीन करें मुझे तो ये अंदाज़ा नहीं था, हॉस्पिटल में कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी खंडरात बना दिया इन्होंने अस्पतालों को। ये क्या करने क्या जा रहे हैं? समी साहब, हुकूमत PTI की हो, नवाज शरीफ की हो या पीपल्स पार्टी की हो, अभी तक पिछले बहुत सारे सालों में इनसे यंग डॉक्टर्स जो हैं किसी से भी कंट्रोल नहीं हुए। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो यंग डॉक्टर्स हैं जो ना काम करते हैं ना करने देते हैं, कहीं ये बहुत ज़्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से तो नहीं आए हुए जिनके माँ बाप ने करोड़ों रुपया फ़ीस दी हो, FSC में इनके नंबर भी ना आए हों और पैसे दे के इन्होंने सफ़ेद कोट पहन लिया हो, कैपेबिलिटी एबिलिटी भी ना हो। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में? अभी बैठे बैठे मैं एक रिसर्च कर रहा था आपके प्रोग्राम के लिए कि पाकिस्तान में 114 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें से 44 हुकूमत के अंडर हैं, 70 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। 1.5 लाख बच्चा एंट्री टेस्ट में बैठता है, 15,000 को एडमिशन मिलता है। ये 2019 की फिगर है। ये बहस ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में चल रही है कि हमारे यहाँ डॉक्टर कम हैं या ज़्यादा, ये दुनिया भर में भी चल रही है। मसलन दुनिया भर में 3,000 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 532 इंडिया में हैं, ब्राज़ील में 277, चाइना में 194 और अमेरिका में 192 हैं। जो 1 से 1.5 करोड़ डॉक्टर हैं दुनिया में, अमेरिका में 10 लाख हैं, इंडिया में 10 लाख हैं, ब्राज़ील में 4 लाख हैं। हमारे यहाँ 2,32,835 हैं, जिसमें से 1,10,000 फीमेल डॉक्टर्स हैं। अब ये जो डॉक्टर इतने पैदा हुए, क्या ये सारे ही बाहर चले गए? अगर यहाँ हैं तो कर क्या रहे हैं? क्या इनको नहीं ये चाहिए कि थोड़ा सा टाइम जो है हुकूमती अस्पतालों को भी दे, गरीबों का इलाज भी करें? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर 70% मेडिकल नीड्स फ्राहम कर रहा है, सवाल ये लेकिन नहीं किस कॉस्ट पे कर रहा है? शाह साहब सवाल ये नहीं है, सवाल मैं भी जानता हूँ। शाह साहब मेरा सवाल ये था, हुकूमत ने अगर कोई पॉलिसी बनानी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। इस वक्त सफ़र कौन कर रहा है? आम आदमी। और फिर ये जो आप मेडिकल कार्ड आपने बना दिया और आपको पता ही नहीं कि अब उसमें उन्होंने सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो लोग हैं, या एक हुकूमत ने अपना क्राइटेरिया तय करके कुछ लोगों को, चंद हज़ार लोगों को कार्ड दे दिया। वो जो लोअर मिडिल क्लास है, वो जो जिसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, वो सरकारी अस्पताल से जाके पहले इलाज करवाते थे, अब वो सरकारी हॉस्पिटल उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल बन जाएंगे। इस तकलीफ का आपको एहसास है शाह साहब? मैं आपको एक और बात अर्ज़ करूं, जो कि मैंने बिजनेस और कॉरपोरेट रिपोर्टिंग भी की है और ये कॉमन सेंस भी है कि अब तक भी जो आपके पंजाब के या पाकिस्तान के हॉस्पिटल चल रहे थे, इसमें प्राइवेट बिजनेसमैन जो फिलांथ्रोपिस्ट भी हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। लाहौर का जनरल अस्पताल में सैगल्स में बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं। सर गंगाराम हॉस्पिटल, बहुत मशहूर आर्किटेक्ट थे सर गंगाराम, फिलांथ्रोपिस्ट भी थे हिंदू, उनके पैसों से बना है, उन्होंने बहुत सारे डोनेशंस भी दी हुई हैं। अगर ये प्राइवेट लोग भी अपना सदका और खैरात जमा ना कराएं, शौकत खानम आपके सामने एक एग्जांपल है, इस तरह बहुत सारे आई हॉस्पिटल हैं, हार्ट हॉस्पिटल्स हैं, तब्बा फैमिली है, यूनुस ब्रदर्स हैं कराची के। मैं यहाँ पे तो मुझे बताइए हुकूमतों का क्या किरदार यहाँ पे एक सेकंड मैं आपको रोकूंगा। राना साहब, चौधरी परवेज इलाही के ज़माने में मुझे आप क्या बता रहे थे कि क्या ऐलान होता था म्यू हॉस्पिटल के बाहर? समी साहब देखें, बात यह है, ये बात तो रिकॉर्ड की बात है कि जब चौधरी परवेज इलाही पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे तो मेयो अस्पताल की एमरजेंसी के बाहर बाकायदा लाउड स्पीकर में ऐलान कराया जाता था कि अगर किसी को दवाई नहीं, यहाँ दवाई मुफ्त मिलती है, महंगी से महंगी एमरजेंसी की दवाई, अगर किसी को नहीं मिल रही तो फौरी तौर पर आगाह करें यहाँ पर। दूसरी जो मैं शाह साहब की खिदमत में ये अर्ज़ करूँ, शाह साहब ये जो हड़ताल हुई है ना इस ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़, उसमें सिर्फ यंग डॉक्टर्स नहीं है, उसमें प्रोफेसर्स भी हैं, उसमें पैरामेडिकल स्टाफ भी है, अस्पतालों का पूरा स्टाफ इंक्लूडिंग सीनियर डॉक्टर्स जो प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो इस वक्त सब हड़ताल पर हैं। और ये इस हुकूमत की आप देखें नालायकी की इंतहा के 10 दिन हो गए समी साहब, पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों में अमला हड़ताल पर है। और ये वो सही बाबा डोगर कह रहे थे जैसे कि टस से मस नहीं हो रहे। और प्रोफेसर यास्मीन राशिद, वो खुद प्रोफेसर रिटायर हुई हैं गायनाकोलॉजी की, उन्हें पता होना चाहिए कि जब मरीज़ अस्पताल में आता है तो उसको आगे अगर इलाज मुयसर ना हो तो उसकी क्या हालत होती है। तो मैं यहाँ पर फिर ये कह दूँ ना, वो जो वारिस शाह ने कहा था एक तीर होई पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन। अब इमरान खान साहब, आपकी वालदा बीमार हुई, आपने कैंसर हॉस्पिटल बना दिया, अब जो दूसरी माएँ रो रही हैं इलाज के लिए बेचारी, उनकी को सुनेगा फरियाद?
आपने पूरा 10 दिन हो गए किसी को बुला के पूछा कि ये क्यों हड़ताल हुई है? ये जो मेरे गरीब लोग हैं, को मियाँ वाली के लोग हैं, जंग के लोग हैं, मुल्तान के लोग हैं, लाहौर के लोग हैं, ये हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ पे हड़ताल है, इनके बच्चों को कोई नहीं देखता, इनके कोई घरों को इनके बीमारों को कोई नहीं देखता, कोई किसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? शाह साहब, समी साहब, दो बातें मैं करना चाह रहा हूँ। देखिए, किसी इन हुकूमतों के रवैये को मैं रो चुका हूँ, मैंने आपके सामने फिगर और फैक्ट भी पेश किए, जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, हम यहाँ किसी के नुमाइंदे नहीं हैं। लेकिन मैं दो बातें जानता हूँ। एक तो साकिब निसार साहब ने बहुत ही आला फैसले दिए थे हेल्थ सेक्टर के मुतल्लिक, मेडिकल कॉलेजेस के मुतल्लिक, वो सब ज़ाया हो गए। उन्होंने प्राइवेट स्कूल्स में फ़ीसें कम करने का कहा था। आज पोजीशन ये है कि उनके ऑर्डर के बावजूद प्राइवेट स्कूल्स बदमाशी कर रहे हैं और माँ बाप को लूट रहे हैं ऐन इम्तिहानों से पहले। दूसरी बात आपने परवेज़ इलाही साहब की अगर मैं अब सारी हुकूमतों का जायज़ा लूँ, मैं आपके साथ मुत्तफ़िक़ हूँ कि परवेज़ इलाही साहब ने इन सबसे बेहतर हुकूमत की, उसमें मुझे काफ़ी चीज़ें नज़र आईं जो बहुत बेहतर थीं। अब इससे ज़्यादा बात करूँगा तो लोग कहेंगे जी शायद आप परवेज़ इलाही के लिए ग्राउंड बना रहे हैं क्योंकि पंजाब में चीफ मिनिस्टर 2-4 महीने में चेंज हो सकता है। और भाई साहब, मैं क्या ग्राउंड बनाऊंगा? यहाँ अलीम खान भी कैंडिडेट है, यहाँ असलम इकबाल भी कैंडिडेट हैं, यहाँ कई ब्लैक हॉर्सेस कैंडिडेट हैं, या पीटीआई के और लोग भी कैंडिडेट हैं। तो ये हम यहाँ किसी की ग्राउंड नहीं बना रहे, लेकिन हम इंसान हैं, हमें कंपैरेटिव एनालिसिस करना है कि कौन निस्बतन बेहतर था, अगर बेहतर था तो कैसे बेहतर था। मैं आपको फिर कह रहा हूँ समी साहब, प्राइवेट सेक्टर ना हो तो यहाँ एक हॉस्पिटल में 10 रुपए की पट्टी या बैंडेज ना मिले लोगों को। आप हाल देखिए जाके यहाँ क्या हाल है। बहुत सारी बातें मैं टीवी पे बयान नहीं कर सकता, जो करैक्टर है डॉक्टर्स का है, ये नर्सों का है। जी हाँ, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ हमारे यहाँ भी ऐसे ही लोग हैं, लेकिन भाई अभी हम आपकी बात कर रहे हैं। शर्मनाक हद तक गरीब आदमी के साथ जुल्म होता है इन हॉस्पिटल्स में। प्राइवेट अमीर आदमी तो प्राइवेट कमरे भी ले लेता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी चला जाता है, अफोर्ड भी करता है कि, लेकिन 90% से ज़्यादा लोग पाकिस्तान में ये ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। प्राइवेट बहुत महंगी है, प्राइवेट डॉक्टर्स की इस तरह इंस्ट्रूमेंट महंगे हैं, इस तरह बहुत शुक्रिया, बहुत मेडिकल शाह साहब, बहुत का बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात कही है। राना साहब आपका भी और बाबर डोगर आपने भी बड़ी इनपुट दी। नाजरीन, ये सूरत हाल है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो पंजाब के हॉस्पिटल्स की सूरत हाल है इंतहाई करबनाक, अफसोसनाक सूरत हाल है। और गवर्नमेंट को चाहिए, इमरान खान साहब को चाहिए कि वो उस्मान बुज़दार साहब से पूछें और ये जो मामला है इसको बैठकर तय करें। अगर फौरी तौर पर कोई चीज़ तब्दील नहीं हो सकती तो बतदरीज उसको तय करें, तमाम स्टेक होल्डर को साथ लेकर चलें और तय करें, क्योंकि वो जो गरीब आदमी है वो तो आप पर उम्मीद और आस लगा के बैठा, उसने तो आपको वोट दिया कि आप उसका मसला हल करेंगे, और अब आप किसी जगह पे सींग फंसा के बैठ गए हैं तो आपके सींग को कुछ नहीं हो रहा। मर गया तो वो गरीब आदमी मर गया, जिसको ना डॉक्टर ने देखा, जिसको ना मेडिकल जिसको कोई दवा मिली। नाजरीन, इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।